So hello guys, how are you? Hope all are you doing good. So in today lecture we are covering these topics. First one is actually counting vowels and consonants. Second is counting words. Third is how to validate a string. And the fourth one is how to reverse a string. You will see two methods. So let's start it and try to cover it one by one. So let's start by first program, that is actually counting vowels and consonants. So the first concept you have to basically know, that is actually how many vowels are there in alphabets. Okay, सो देखो अल्फ़ाबेट में जो टोटल आपके वॉवेल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो वॉवेल्स जो आपके होते हैं वो बेसिकली होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू सॉरी, ठीक है। ये आपके कौन से होते हैं? वॉवेल्स होते हैं। इसके जो इसको छोड़ के जितने भी बचे हैं आपके, वो आपके क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो अब इसका अगर हमें कोड लिखना है तो बेसिकली करना कुछ नहीं होगा, सिंपल सा हमको ये चेक करना है कि जैसे कोई कैरेक्टर एरे दी गई है, हम लोग सिंपल सा एक कैरेक्टर एरे ले लेते हैं, कैरेक्टर एरे ए, और उसके आगे हम लोग सिंपल सा कैरेक्टर एरे के अंदर कौन कौन से एलिमेंट दे दें? सिंपल सा दे देंगे वेलकम, ठीक है, वेलकम। ये जैसे हमने दे दिया, ठीक है। जब ये हमने दिया तो अब देखो इसमें क्या होगा, सिंपल जब हम लोग ट्रैवर्सिंग कर रहे होंगे तो इस वाले पर्टिकुलर एलिमेंट को चेक करना है, क्या ये ए, ई, आई, ओ और यू इनमें से किसी एक से मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो बेसिकली क्या हो जाएगा, हमको वॉवेल का काउंट इंक्रीज कर देना है, और अगर इनमें से मैच नहीं करना रहा है तो आपको क्या करना है? कंसोनेंट का काउंट इंक्रीज कर देना है। ओके गाइस, तो इसी तरह से हम ये बेसिक टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए इसका कोड लिखते हैं और देखते हैं कैसे इसको हम लोग परफॉर्म कर रहे होंगे। तो इसके लिए हम सिंपल सा हमें कुछ वेरिएबल्स की ज़रूरत होगी। जैसे पहला आई वेरिएबल ज़रूरत होगा, दूसरा आपका वॉवेल का काउंट ज़रूरत होगा, ठीक है। तीसरा आपका कौन सा ज़रूरत, तो इसका भी यहाँ पे दे देते हैं 0, ठीक है। तीसरा आपका क्या हो रहा होगा, आपको चाहिए होगा किसका काउंट? हाँ, कॉन्सोनेंट का काउंट चाहिए होगा, ठीक है। तो तीनों का काउंट हमने बेसिकली ले लिया। अब क्या करना है, सिंपल सा हम लोगों को एक लूप चलाना है। पहला लूप जो चल रहा होगा वो क्या चलेगा, फॉर आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, और जो सिंपल टर्मिनेशन कंडीशन होती है वो क्या होती है बेसिकली, कि ए ऑफ आई आपका नहीं होना चाहिए इक्वल किसके? नल कैरेक्टर के, तब तक आपका लूप रन करेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग सिंपल सा कर देंगे आई प्लस प्लस। जब हमने इतना टास्क परफॉर्म कर दिया, अब इसके बाद बेसिकली हो क्या रहा होगा, सिंपल सा मैंने अभी आपको बताया, आपको सिर्फ कंडीशन चेक करनी है कि जो ए ऑफ आई है वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए बेसिकली, या किसके, ए, ई, आई और यू इनमें से अगर किसी के इक्वल हो जाएगा तो आपको क्या करना है कि वॉवेल के काउंट को प्लस प्लस कर देना है। और अगर इनमें से कोई कंडीशन मैच नहीं कर रही है तो आपको क्या करना है, सिंपल से सी का काउंट, इसको भी सॉरी इनिशियलाइज कर लेंगे 0 से, तो आपको सी का काउंट 0 कर देना है, ठीक है। ये बेसिक फंडा हमने देख लिया। अब क्या करते हैं, सिंपल सा इसका हम लोग कंडीशन लिखते हैं। पहली कंडीशन आपकी क्या बन जाएगी, किसके इक्वल होना चाहिए? ए के इक्वल हो गया, ठीक है। या फिर और में दूसरी कंडीशन क्या आ जाएगी, आ जाएगी ए ऑफ आई आपका किसके इक्वल हो जाए? ए के बाद आता है ई हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा, ए ऑफ आई आपका किसके इक्वल नहीं होना, इक्वल हो जाए अगर ए, ई के बाद आता है आई, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे डबल इक्वल टू होगा, मैंने गलती से लिख दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ए, ई के बाद में आई। तो इस तरह से इसको हम लोग लिख लेते हैं पहले पूरा। यहाँ पे सिंपल सा हो जाएगा ए ऑफ आई, और नेक्स्ट कंडीशन हो जाएगी आपकी ए, ई, आई, ओ, और उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन कौन सी आ जाएगी, ए ऑफ आई आपका इक्वल हो जाना चाहिए अगर यू के इक्वल है। तो ये टोटल आपकी 5 कंडीशन बन गई। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत ये है, देखो मैं आपको एक के लिए बता दे रहा हूँ, आप लोग दोनों के लिए कर लीजिएगा। देखो यहाँ पे अगर ये कंडीशन हमारी बनती है, ये बेसिकली है आपकी स्मॉल लेटर्स के लिए। ऐसे ही और करके आपको क्या किसके लिए लिखना है, इसी के आगे आप लोग स्टेटमेंट जोड़ते जाएंगे। बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर चेकिंग करनी है कि क्या वो कैपिटल ए के इक्वल है, कैपिटल ई के इक्वल है, कैपिटल आई के इक्वल है, कैपिटल ओ के इक्वल है, और कैपिटल यू के इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको चेक करेंगे। तो मैंने अभी सिंपल स्मॉल लेटर्स के लिए लिखी है, आप दोनों के लिए लिख लीजिएगा। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सा वी का काउंट क्या कर देना है, प्लस प्लस कर देना है। सिंपल सा मैंने बताया आपको, इतना सा आपको काम
करना है बेसिकली। और अगर ये वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं होती तो दूसरी कंडीशन क्या आ जाएगी, दूसरी कंडीशन बेसिकली यही बनेगी कि आपको सी का काउंट इंक्रीज कर देना है, तो सी काउंट आप प्लस प्लस कर देंगे। ठीक, तो जैसे ही हम लोग ये, अब इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा प्रिंट कर लेना है किसका काउंट, प्रिंटफ हम लोग करेंगे परसेंटाइल डी, इसके बाद परसेंटाइल डी, और उसके बाद यहाँ पे पहला वाला मान लिया हमने है हमारा वी के काउंट के लिए, ठीक है, दूसरा वाला किसके लिए है, सी के काउंट के लिए है। अब इसको जैसे हम लोग रन करेंगे तो रन करने के बाद देखो जो बेसिक हमारा कंडीशन है इसके थ्रू देखते हैं क्या आता है, कोई सिंटैक्स एरर बेसिकली अगर नहीं रही है, ठीक है, तो ये हमारा रन हो रहा है। तो देखो ये आया 3 और 4। अब हम लोग कंडीशन चेक करते हैं चल के कि क्या ये सही है। वेलकम के अंदर देखो एक तो ये हमारा आ गया वॉवेल, दूसरा आपका ये आ गया, तीसरा ये आ गया, तो टोटल वॉवेल्स आपके कितने हो गए, 3 हो गए। और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, डब्ल्यू है, आपका एल है, एल के बाद आपका सी है और एम है, तो टोटल आपके 4 हो गए कॉन्सोनेंट। तो ये बेसिक सर्च है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी गिवन प्रोग्राम के अंदर वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स को फाइंड करते हैं। तो होप सो आपको ये वाला कोड समझ में आया होगा। अब अपन चलेंगे नेक्स्ट जो हमारा वो है प्रोग्राम जो है एक्चुअल में काउंटिंग वर्ड्स। तो काउंटिंग वर्ड्स के अंदर बेसिकली क्या करना है, आपको टोटल वर्ड्स को फाइंड आउट करना है। तो इसको समझने के लिए देखो आपको क्या होना चाहिए, सिंपल सा आपने मेरा जो लेक्चर है जिसके अंदर मैंने इसको बोर्ड पे पढ़ाया है उसको आप लोगों को देखना पड़ेगा जाके, अगर आपने नहीं देखा है तो अगर शायद आपको ना समझ में आए तो चलिए देखते हैं चल के वो वाला प्रोग्राम काउंटिंग वर्ड्स वाला। ओके, तो यहां से हम सिंपल सा इसको अभी कॉपी कर लेते हैं। और अगर इसको आपका कोड चाहिए इसको तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल नीचे जो डिस्क्रिप्शन की लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा। एक नया प्रोग्राम बनाते हैं यहाँ पे, वो है words.c मान लिया, ठीक है, ये कोई एक बेसिक प्रोग्राम है। यहाँ पे कॉपी करेंगे इसको और यहाँ से इसको ये पूरा हम लोग हटा देते हैं, ठीक है, ये मैंने पूरा यहाँ से हटा दिया। ठीक, अब देखो क्या करते हैं, देखो काउंटिंग वर्ड्स के अंदर क्या है, जैसे बेसिकली आपको एक कोई वर्ड्स सेंटेंस दिया गया है, हाउ आर यू, ठीक, तो इसमें टोटल आपके वर्ड्स कितने हैं, टोटल वर्ड्स आपके 3 हैं, एक आपका हाउ है, दूसरा आपका आर है, तीसरा आपका यू है। तो इसको फाइंड आउट करने का लॉजिक मैंने, अगर आपने वो लेक्चर पढ़ा है तो उसके अंदर मैंने बताया था कि लॉजिक क्या होता है। बेसिकली आपको इसके अंदर के टोटल स्पेसेस को काउंट करना है, जितने आपके यहाँ के बीच के स्पेसेस होंगे, स्पेसेस प्लस 1 आपका होता है बेसिकली टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं बेसिकली, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं स्पेसेस, स्पेस प्लस 1, ठीक, नंबर ऑफ जो स्पेस आपका है यहाँ पे ये आपका नंबर है, नंबर ऑफ स्पेस, इसको ऐसे लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ स्पेस प्लस 1 होता है आपका बेसिकली टोटल नंबर ऑफ जो वर्ड्स होते हैं, ठीक। अब यहाँ पे एक कॉर्नर केस ये था कि अगर मान लिया एक से ज्यादा यहाँ पे स्पेस दे दिए जाएं तो उस कंडीशन में भी मैंने आपको बताया था कि सिंपल आपको अपने प्रीवियस से कंपेयर करना है, अगर वो भी आपका क्या है बेसिकली स्पेस है तो आपको आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन थी, दोनों का कोड हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले सिंपल का देखते हैं कैसे होगा। मान लिया एक ये हमारी स्ट्रिंग दी गई है, ठीक, ये स्ट्रिंग है, इसके अंदर बेसिकली करेंगे क्या, हम लोग सिंपल सा लिख लेते हैं हाउ आर यू, ठीक, ये हमारी स्ट्रिंग हो गई। अब जब ये स्ट्रिंग है तो इसके बाद इसको देखो, इसके काउंट करने के लिए मैंने सिंपल 2 वेरिएबल बनाए, पहला आई, दूसरा वर्ड की इनिशियल वैल्यू दे दी मैंने 0, ठीक, 2 काम कर लिए। अब सिंपल सा मुझको क्या करना है, ट्रैवर्सिंग करनी है। हम लोग कैसे करेंगे, फॉर आई इज इक्वल टू 0, जब तक ए ऑफ आई की वैल्यू आपकी क्या नहीं हो जाती है, नल कैरेक्टर नहीं हो जाती है, तब तक आपको रुकना नहीं है, ठीक है। तो ये तो बेसिक कंडीशन है, आपको भी पता होगी, मैंने हर प्रोग्राम के अंदर सेम ही कंडीशन अप्रॉक्स यूज की है। अब इसके बाद अगली कंडीशन क्या हो रही होती है, आई की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, यही हमने किया। अब देखो बेसिकली करना क्या है, अंदर आपको सिर्फ कंडीशन ये चेक करनी है कि इफ ए ऑफ आई की वैल्यू, ए ऑफ आई की वैल्यू आपकी किसके इक्वल हो जाए, स्पेस के इक्वल हो जाए, ठीक, इसके इक्वल अगर हो जाती है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा वर्ड की काउंट को प्लस प्लस कर देना है, वर्ड प्लस प्लस, ठीक, इतना सा बेसिक काम आपको परफॉर्म करना है। इसके बाद क्या कर देना है, सिंपली प्रिंट कर लेंगे हम लोग, प्रिंटफ टोटल काउंट ऑफ वर्ड, सॉरी
वर्ड इज, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटाइल डी होगा क्योंकि ये इंट है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा वर्ड +1। ठीक, यही हमने सिंपल सा किया। अब इसको अगर हम लोग रन करते हैं तो रन करने के बाद देखो बेसिकली होगा क्या। तो रन करते हैं सिंपल सा, ये रन हो रहा है। सॉरी, यहाँ पे बेसिकली एरर आ रही है, टोटल काउंट ऑफ वर्ड कंपैरिजन बिटवीन पॉइंटर एंड इंटीजर। एक मिनट रुकिएगा, मैं चेक कर लूँ कोई बेसिक प्रॉब्लम तो नहीं है। एक मिनट दीजिएगा। ठीक है, इसको रन करते हैं यहाँ से। तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे देखो आ गया हमारा टोटल काउंट ऑफ वर्ड इज 3। तो वहां पे बेसिकली मुझे क्या करना था, ये मैंने यहाँ पे डबल कोट्स लगा दिए थे, बेसिकली मुझे सिंगल कोट्स लगाना था। तो बेसिकली हुआ क्या, देखो सिंपल सा मैंने आपको बताया था कि सिंपल हमने कंपैरिजन किया कि यहाँ पर नंबर ऑफ स्पेस आपके टोटल 2 हैं, तो 2 + 1 आपके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स हो जाएंगे। लेकिन अब इसमें एक आपको कॉर्नर केस भी देखना है। कॉर्नर केस क्या है, बेसिकली कॉर्नर केस हमारा ये है कि यहाँ पे अगर मान लिया एक से ज्यादा स्पेस होते हैं, ठीक, इतना स्पेस है। अब हम लोग चेक करते हैं, देखिएगा कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आपको कितने बताता है ये। ठीक, इसको रन करते हैं तो देखो टोटल काउंट ऑफ वर्ड कितनी हो गई, 5 हो गई, लेकिन टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं हमारे, 5 ही हैं अभी। तो इस केस को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं ये देखते हैं हम लोग। ठीक, तो इसमें करना कुछ नहीं है, सिंपल सा जो पहली कंडीशन थी उसके साथ एक और कंडीशन क्या जोड़ देनी है। अगर आपने लेक्चर देखा है तो मैंने बताया था कि a ऑफ i-1 जो है आपका, वो क्या नहीं होना चाहिए, बेसिकली स्पेस नहीं होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू आपका, इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे स्पेस। ठीक, तो बेसिकली हमने ये कंडीशन भी डाल दी कि इसके प्रीवियस जो है वो बेसिकली क्या नहीं होना चाहिए, एक स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक, इतनी सी हमारी कंडीशन थी। अब इसको अपन अगर रन करेंगे तो रन करने के बाद देखो बेसिकली क्या हो रहा होगा। रन करेंगे तो इसके बाद टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स अब हमारे कितने आ गए, 3 आ गए। तो इस तरह से हम लोग किसी गिवन स्ट्रिंग के अंदर फाइंड आउट करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं। ठीक, तो हमने ये दूसरा कोड भी देख लिया। अब तीसरा कोड है हमारा बेसिकली हाउ टू वैलिडेट ए स्ट्रिंग। तो एक और प्रोग्राम बनाते हैं, बेसिकली validate.c। ठीक, ये प्रोग्राम हमने बना लिया। अब वैलिडेशन का देखने से पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, चलो सिंपल सा लिख ही लेते हैं। आते हैं सिंपल सा, पहले एक बॉयलर प्लेट कोड के साथ कोड लिख लेते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, इसके बाद इंट मेन। ठीक, इसके अंदर हमने सिंपल सा यहाँ पे दे दिया रिटर्न 0। ठीक, ये हो गया बेसिक। अब देखो होगा क्या, सिंपल सा देखो यहाँ पे समझते ये हैं हम लोग कि वैलिडेट स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है। मान लिया कोई आपको स्ट्रिंग, मैंने अगर आपने वो वीडियो देखा है जिसमें मैंने पढ़ाया था ये, तो आप लोगों को अगर वो वीडियो देखना है तो आप लोग डीएसए सीरीज के अंदर जाइए, वहां पे वो लेक्चर के अंदर मैंने पढ़ा रखा है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आपको कोड समझना है तो आप यहाँ समझिए, समझ में आ भी आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे है अनिल दिया है, ये आपकी कोई गिवन स्ट्रिंग है। तो देखो इस गिवन स्ट्रिंग में टोटल जो चीजें आ रही हैं वो क्या आ रहे हैं, टोटल आपके अल्फाबेट्स ही आ रहे हैं। ठीक, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बेसिकली एक वैलिड स्ट्रिंग। ठीक, सॉरी, वैलिड स्ट्रिंग। अब दूसरी कंडीशन क्या आती है, इसी के नीचे अगर दूसरी कंडीशन हम लोग लिखें तो अगर अनिल के साथ में लिख दिया जाए 1 2 3, तो टोटल क्या आ रहे हैं आपके, अल्फाबेट आ रहे हैं और साथ में क्या आ रहा है, नंबर्स भी आ रहे हैं। ठीक, 2 कंडीशन, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, वैलिड स्ट्रिंग हो जाएगी। अब आता है तीसरा केस। तीसरे केस के अंदर मान लिया अगर यहाँ पे कोई स्पेशल कैरेक्टर आ जाता है, जैसे मान लिया मैंने एंड डाल दिया, साथ ही में मैंने डाल दिया ये क्वेश्चन मार्क, तो अब ये क्या वैलिड स्ट्रिंग रहेगी, नहीं, तो अब ये हो जाएगी नॉन वैलिड स्ट्रिंग। तो आपको बस यही चेक करना है कि किसी गिवन स्ट्रिंग के अंदर अगर अल्फाबेट और नंबर्स के सिवा कोई और चीज स्पेशल कैरेक्टर आ रहा है तो वो आपकी क्या हो जाएगी, नॉन वैलिड स्ट्रिंग हो जाएगी। ठीक, तो इसका कोड कैसे लिख रहे होंगे, कोड का मैंने क्या बताया आपको, सिंपल ट्रैवर्सिंग करनी है। ट्रैवर्सिंग में बस आपको ये चेक करना है कि ये आपकी स्काई वैल्यूज से मैच कर जाना चाहिए,
जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट है और उसमें आपको जो देखो स्काई वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होते हैं, मैंने बताया था कि अल्फाबेट्स की होती है, कैपिटल अल्फाबेट्स की आपकी होती है A to Z की क्या होती है 65 से स्टार्ट होती है 90 तक होती है, ठीक। उसके बाद स्मॉल की कहाँ से कहाँ तक होती है 97 से होती है 122 तक, और जो नंबर्स की होती है वो बेसिकली 48 to 57 होती है, ठीक। तो ये तीनों आपको बस चेक करना है कि इन्हीं के बीच में अगर आपकी स्ट्रिंग अलाइन कर रही है स्ट्रिंग की वैल्यू तो वो एक वैलिड स्ट्रिंग होगी, अदरवाइज वो एक वैलिड स्ट्रिंग नहीं होगी। तो चलिए इसका कोड लिख के देख लेते हैं। सिंपल सा क्या करते हैं, एक हम लोग स्ट्रिंग बनाते हैं कैर ए, और स्ट्रिंग के अंदर हम लोग पास कर देते हैं सिंपल सा, जैसे मैंने पास किया रमेश, ठीक। अभी के लिए मैं ये लिख ले रहा हूं कि एक वैलिड स्ट्रिंग है, ठीक। रमेश लिख लेते हैं और लिख लेते हैं 1 2 3 4, ठीक। ये मैंने बेसिक कंडीशन दे दी। इसके बाद क्या करना है, सिंपल सा एक वेरिएबल बना देते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल की जरूरत होगी हमें, काउंटर वेरिएबल इंट i इज इक्वल टू 0, ठीक। उसके बाद एक लूप चलाएंगे हम लोग, फॉर i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, इसको यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर i इज इक्वल टू 0, उसके बाद कंडीशन क्या चल रही होती है, ए ऑफ i आपका नहीं होना चाहिए किसके इक्वल, नल कैरेक्टर के, वो तो आपकी बेसिक कंडीशन है, आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, i प्लस प्लस कर देना है। इतना जब हमने कर लिया, इसके बाद देखो बेसिकली करना क्या है, सिंपल सा है कंडीशन, हमें एक कंडीशन सिंपल सी लगानी है कि ए ऑफ आई की वैल्यू, देखो इसके अंदर आपको ब्रैकेट्स में लिखना पड़ेगा क्योंकि आपकी तीन कंडीशंस बनेंगी। पहला आपको देखना है कि स्मॉल लेटर्स के स्लॉट में तो नहीं है, कैपिटल लेटर्स के स्लॉट में तो नहीं है, या नंबर्स के स्लॉट में नहीं है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फेल करेगी तो वो आपका क्या हो जाएगा, बेसिकली आ जाएगा एक नॉन वैलिड स्ट्रिंग के अंदर, ठीक। इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा एक और यहीं पे ब्रैकेट खोलेंगे और इसमें लिखेंगे ए ऑफ आई, इसकी वैल्यू क्या आपकी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 65 है। दूसरी कंडीशन क्या है, एंड यहां पे हो जाएगा ए ऑफ आई की वैल्यू बेसिकली आपकी क्या लेस देन आर इक्वल टू 90 है। एक कंडीशन ये बन गई। दूसरी कंडीशन क्या बन जाएगी, यहीं पे साथ ही में यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एंड दूसरी कंडीशन क्या बन जाएगी, ये आपकी हो गई बेसिकली कैपिटल लेटर्स के लिए, दूसरी कंडीशन हो जाएगी हमारी स्मॉल लेटर्स के लिए। तो इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर दिए। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, कहाँ से होता है 97 to 122 होता है, तो 97 इधर आ जाएगा, 122 इधर आ जाएगा। हमने ये कर लिया। अब तीसरी शर्त किसके लिए बेसिकली बन जाएगी, नंबर्स के लिए, तो तीसरी शर्त भी हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक। ये तीसरी शर्त आपकी फिर से कॉपी तो है ही, कंट्रोल वी कर देते हैं। तीसरी शर्त में बेसिकली क्या है, तीसरी शर्त में आपका होता है 48 से 57, 48 से 57, ठीक। अगर इसके बीच में अलाइन कर रहा है तो वो बेसिकली आपका, इसका देखिए वर्ड रैप ऑन कर लेते हैं, एक मिनट रुक जाइए, हाँ ठीक। अब देखो क्या है, अगर इसके बीच में अलाइन कर रहा है हमारा कोई गिवन स्ट्रिंग का एक पर्टिकुलर कैरेक्टर, तो वो आपकी किस में आएगी, वैलिड स्ट्रिंग में आएगी, ठीक। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे सिंपल सा कि देखो कुछ हम अभी करने वाले हैं नहीं, सिंपल सा या तो इसको ये कर देते हैं हम लोग, सबके आगे हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं निगेशन, क्योंकि वो फिर बड़ी कंडीशन हो जाएगी, उसको चेक करना हर बार उसके लिए प्रिंट कराने से अच्छा है यहीं पे सिंपल लगा दो। अगर इनमें से कोई कंडीशन आपकी आती है तो आपको क्या कर देना है, सिंपल सा प्रिंट कर देना है। क्या प्रिंट कर रहे होंगे, प्रिंटफ लिखेंगे, प्रिंटफ के अंदर हम लोग लिख देंगे इट इज ए नॉन वैलिड स्ट्रिंग, ठीक, वैलिड स्ट्रिंग। इतना हमने कर लिया। इसके बाद एल्स पार्ट के अंदर क्या कर लेते हैं हम लोग, सिंपल सा लिख लेते हैं एल्स, ठीक। एल्स के अंदर आपको क्या प्रिंट करा देना है, प्रिंटफ ट्रू, ठीक, ट्रू। तो अब इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, अब इसको जैसे अपन रन करेंगे तो रन करने के बाद देखो बेसिकली होगा क्या। तो इसको हमने रन किया, तो रन करने के बाद देखो ये कितनी, अभी देखना है इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कई बार आपका प्रिंट, ये देखो यहाँ पे कोई एक्सपेक्टेड एरर है, कौन सी लाइन में, एक सॉरी गाइज, यहाँ पे थोड़ा ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर छूट रहा था, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई। तो
चलिए अब देखते हैं कि जो बेसिक हमारी कंडीशन है उसके थ्रू क्या रिजल्ट आता है। देखो तो इसने क्या किया, ट्रू 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 ये प्रिंट कर दिया बेसिकली, लेकिन हमें इतनी बार ये चाहिए नहीं, तो एल्स पार्ट को हम लोग कर देते हैं अभी के लिए। यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं डालते हैं, इसको सिंपल सा ऑफ कर देते हैं, ठीक है, या फिर कमेंट कर देते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, इसके बीच में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स डालते हैं हम लोग। यहाँ पे डालते हैं, जैसे मान लिया मैंने एक ये डाल दिया और एक सिंपल सा ये डाला। अब इसको देखो, हम अब इसको अगर चलाएंगे तो देखो बेसिक जो कंडीशन है क्या वो फुलफिल हो जाएगी, आपको क्या लग रहा है क्या रिजल्ट आएगा। तो बेसिकली जो रिजल्ट थ्रो होगा इट इज ए नॉन वैलिड स्ट्रिंग, ठीक है। तो यही एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। बस आपको ये चेक कर लेना है कि ये आपकी या तो टोटल अल्फाबेट्स के स्लॉट में आनी चाहिए या टोटल अल्फाबेट्स प्लस नंबर्स के स्लॉट में आनी चाहिए। अगर इनमें से किसी स्लॉट में नहीं आ रही है बेसिकली, तो वो क्या है, आपकी एक नॉन वैलिड स्ट्रिंग हो जाएगी, ठीक। तो ये हमारी बेसिक शर्त थी जिसके थ्रू हमने ये बेसिक प्रोग्राम परफॉर्म कर लिया। अब हमारा आता है लास्ट जो है बेसिकली हाउ टू रिवर्स ए स्ट्रिंग। तो इसके देखो दो मेथड्स हैं, हम लोग देखते हैं पहला मेथड और दूसरा मेथड भी हम लोग देख लेंगे। पहले रिवर्स अंडरस्कोर स्ट्रिंग डॉट सी, ठीक। तो ये हमने एक बेसिक प्रोग्राम बना लिया। इसके अंदर सिंपल सा लिखते हैं, सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio डॉट h इंट मेन लिखा हमने। इसके बाद क्या किया हमने, सिंपल सा यहाँ पे लिखा। तो ओके गाइस, हम लोग देखते हैं ये जो रिवर्सिंग ए स्ट्रिंग का प्रोग्राम है, इसके अंदर बेसिकली आपको टास्क क्या परफॉर्म करना होता है कि जैसे कोई गिवन स्ट्रिंग है जिसका साइज है बेसिकली मान लिया, जैसे ये दी है आपकी कोई स्ट्रिंग है रमेश, ठीक। इसको आपको चेंज करके क्या करना है, इसको रिवर्स कर देना है। तो रिवर्स करने के देखो यहाँ पे दो मेथड्स हैं। एक ये है कि ये आप एक पर्टिकुलर कोई कैरेक्टर एरे बनाइए, उसके अंदर आप वैल्यूज को प्रीवियस साइड से कॉपी कर दीजिए, ठीक है। एच से आप स्टार्ट करिए और इधर साइड की स्टार्टिंग से कॉपी करना शुरू कर दीजिए। तो वो आपका क्या हो जाएगा, बेसिक एक तरीका है जिसके थ्रू कर सकते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको एक नई एरे डिक्लेयर करनी पड़ रही है, साइज ज्यादा लगेगा। दूसरी कंडीशन क्या है, आपको लूप की मदद से सिंपल आप स्वैपिंग की मदद से कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी इनको देख लेते हैं दोनों को, वैसे भी हमारा वीडियो की लेंथ काफी बढ़ चुकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक हमारी ये कैरेक्टर एरे है, मान लिया एस नाम से है, ठीक है, ए नाम से लेते हैं। ए नाम से आपकी एक कैरेक्टर एरे है जिसमें बेसिकली वैल्यू क्या है, रमेश, ठीक। ये वैल्यू हमने डाल दी, ठीक। तो रमेश आपका टोटल साइज हो गया 6। तो एक दूसरी कैरेक्टर एरे बनाते हैं जिसका साइज भी डिक्लेयर करना होगा हमें। तो ये साइज हमने दे दिया। अब एक वेरिएबल की हमें जरूरत पड़ेगी, वो मान लिया हमने ले लिया आई। फिर एक सिंपल सा क्या करना है, हमें एक लूप ही चलाना है फॉर आई इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करना है, सिंपल सा कंडीशन चेक करते जाना है कि जब तक ए ऑफ आई की वैल्यू आपकी नल कैरेक्टर के इक्वल नहीं हो जाती है, ए ऑफ आई की वैल्यू क्या है, नल कैरेक्टर के इक्वल नहीं है, तब तक आपको सिंपली क्या करना है, टास्क परफॉर्म करते रहना है। अब वो टास्क क्या होगा, बेसिकली सबसे बड़ी बात ये है जानना। तो देखो इसके अंदर आपको चाहिए कुछ नहीं, पहली वाली जो लूप आप चला रहे हैं उसमें आपको सिर्फ आई की मैक्सिमम वैल्यू पता करना है कि आई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। आई की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, बेसिकली इसके लिए हो जाएगी टोटल। देखो आपका लूप कहां तक चलेगा, जब तक नल कैरेक्टर की वैल्यू नहीं आ जाती है, ठीक, तब तक आपका लूप चलेगा। तो इस हिसाब से तो आई की जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, टोटल वैल्यू आ जाएगी आपकी 0 1 2 3 4 5 6 आ जाएगी, ठीक। तो आई की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी इसके अंदर वो आ जाएगी 6, ठीक। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। कंट्रोल प्लस इसको कमेंट कर लेते हैं। अब आपको क्या चाहिए, आपको स्टार्ट करना है इंडेक्स 5 से, यानी यहां से, ठीक। तो अब क्या कर दीजिए, सिंपल सा यहां पे लिख लीजिए आई इज इक्वल टू आई माइनस 1। यही हमने किया। अब क्या करिए, कॉपी करना सिर्फ शुरू करिए, प्रीवियस साइड से कॉपी करिए और आगे साइड तक लेके आइए, ठीक। तो सिंपल सा एक हम लोग लूप चलाएंगे फॉर, ठीक। यहां पे हम लोग कर लेंगे फॉर इंट, यहां पे हो जाएगा फॉर इंट जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और कंडीशन क्या चेक करेंगे, जब तक आई की वैल्यू आपकी क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहती है, तब तक आपको सिंपल टास्क परफॉर्म करना है। अब आई माइनस माइनस कर देंगे हम लोग, इतना भी है क्योंकि आई की वैल्यू को भी डिक्रीज करना है। साथ ही में क्या कर रहे होंगे हम लोग, जे की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे होंगे। तो ये बेसिक फंडा है, इसके थ्रू हमने ये कर लिया। अब इस अंदर आके इस सिंपल टास्क आपको यही परफॉर्म करना है कि बी ऑफ जे में
ए ऑफ आई की वैल्यू को कॉपी कर देना है। ठीक, तो ये बेसिक फंडा है जिसके थ्रू हम लोग ये टास्क बेसिकली परफॉर्म कर रहे होंगे। और लास्ट में आपको क्या दे देना है, सिंपल सा बी ऑफ जे, जे की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको नल कैरेक्टर की वैल्यू असाइन कर देनी है। ठीक, तो ये था हमारा बेसिक फंडा। अब इसके बाद प्रिंट करा लेंगे सिंपली। किसको हम प्रिंट कराएंगे, प्रिंटफ परसेंटाइल एस, और जो आपकी कैरेक्टर स्ट्रिंग है वो बेसिकली क्या है, बी है, तो बी को हम लोग सिंपली प्रिंट करा लेंगे। अब चलते हैं इसको रन करते हैं और देखते हैं बेसिकली कोई सिंटैक्स एरर ना रह गई हो। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे एक सिंटैक्स, हाँ सॉरी यहाँ पे देखो ये छूट गया है, बी ऑफ जे। एक मिनट इसको दोबारा रन करते हैं और देखते हैं कि सिंपल सा कौन सी एरर आई है। तो ये दिखा रहा है बी ऑफ जे इज इक्वल टू \0 जे एंड सॉरी देखो यहाँ पे जे आपको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, यहाँ पे आई जे, सॉरी इसको ये स्कोप से बाहर हो गया बेसिकली। ठीक, अब इसको हम लोग यहाँ से करते हैं रन। तो रन करने के बाद देखो बेसिकली क्या हो रहा होगा, ये हमारा देखो उल्टा इसको पढ़िए RAMESH, आपकी जो स्ट्रिंग है बेसिकली ये रिवर्स हो गई। तो ये एक तरीका हमने देख लिया जिसके थ्रू हम लोग ये करते हैं। तो ये आपका हो गया पहला तरीका। अब आता है दूसरा तरीका, क्या होगा इसी के नीचे अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा तरीका। तो इसको करते हैं कमेंट आउट और यहीं पे देख लेते हैं दूसरा तरीका। तो दूसरा तरीका बेसिकली क्या है, दूसरे तरीके के अंदर हम लोग कर ये रहे होते हैं, सिंपल सा पहले वर्ड को उठाना है और उसको क्या कर देना है, ये लास्ट वर्ड से स्वैप करते जाना है। ठीक, सिंपल स्वैपिंग परफॉर्म करना है। ठीक, इतना ये बेसिक टास्क है। तो देखो इसको करेंगे कैसे, सिंपल सा हम लोग इसको भी देख ही लेते हैं जब कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सा कैरेक्टर एरिया यही रहने देते हैं, इसको कर लेते हैं कमेंट आउट से हटा देते हैं। दूसरा अब क्या कर रहे होंगे इसमें हम लोग, देखो सिंपल सा टास्क जो परफॉर्म करना है हमको वो क्या हो जाएगा, दो वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने, इंट आई और जे। ठीक, हमको दो वो चाहिए वेरिएबल। अब क्या करना है, सिंपल सा करना ये है कि पहला लूप चलाना है। लूप के अंदर क्या करना है, बेसिकली जे इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना है। कहां तक जाना है बेसिकली आपको, जब तक कि ए ऑफ जे की वैल्यू आपके किसके इक्वल नहीं हो जाए, नल कैरेक्टर के इक्वल नहीं हो जाती। ठीक, ए ऑफ जे इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर। ठीक, ये बेसिक हमारी कंडीशन हो जाती है, ये तो आपको पता ही है हर स्ट्रिंग में लग रही होती। इसके बाद क्या करना है, सिंपल सा आपको जे प्लस प्लस करना है। ठीक, अब क्या करना है, इससे क्या हो जाएगा, इससे आपको जे की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो जे की मैक्सिमम वैल्यू अभी जैसे मैंने उसमें बताया था, जे की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, टोटल आएगी आपकी 3 3 6 6 7 आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी। तो जे की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, अभी के लिए 7 हो जाएगी। तो इस लूप से आप लोग क्या कर रहे होंगे, बेसिकली जे की मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे होंगे। ठीक, अब क्या होगा, अब इसमें भी यही होगा, सिंपल सा जे की वैल्यू को एक डिक्रीज कर देना है, क्योंकि हमें कहां से स्वैपिंग करनी है, एच से स्टार्ट करनी। एच की इंडेक्स कितनी है, 6 है, सॉरी जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी, सॉरी यहाँ पे कितना 0 से स्टार्ट है इंडेक्सिंग, तो ये हो जाएगी 0 1 2 3 4 5 6। तो लेकिन आपकी जो वैल्यू यहाँ पे जे की हो जाएगी 6, और इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होगी वो एक प्रीवियस से होगी, इसलिए एक हमने माइनस कर लिया। ठीक, इतना फंडा क्लियर है हमारा। अब क्या करना है, सिंपल सा फॉर क्या लिखेंगे हम लोग, आई इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। उसके बाद करेंगे सिंपल सा, कब तक हमको लूप को रन करना है, जब तक आई की वैल्यू आपकी जे की वैल्यू से छोटी रहेगी। ठीक, यही कंडीशन। और जब आई की वैल्यू जे से बड़ी हो जाएगी तो सर क्यों नहीं लूप रन करेगा, तो लूप इसलिए नहीं रन करना चाहिए क्योंकि ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, दोनों आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, मतलब अब आपको स्वैपिंग परफॉर्म नहीं करनी है। ये बेसिक कंडीशन है। अब क्या करते हैं, आई प्लस प्लस करते हैं। ठीक, इतना हमने कर दिया। अब आई सॉरी साथ में ही आपको क्या करना पड़ेगा, जे को डिक्रीज भी करना पड़ेगा, मैंने गलत लिख दिया, जे माइनस माइनस। ठीक, तो ये दो कंडीशन हो गई, आई की वैल्यू को आपको इंक्रीज करना है, जे को प्रीवियस से डिक्रीज करना है। अब अंदर आपको टास्क कौन सा परफॉर्म करना है, सिंपली आपको स्वैपिंग करनी है। ठीक, सॉरी स्वैपिंग। ठीक, तो आपको सिंपली स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट लगाना है। स्वैपिंग यूजिंग, आपको पता है स्वैपिंग दो तरह से होती है, यूजिंग थर्ड वेरिएबल और दो वेरिएबल्स को यूज करके। ठीक है, तो यहां पे हम लोग यूजिंग थर्ड वेरिएबल आपको दिखा रहे हैं। अगर आपको 2 वेरिएबल से करनी है तो आप लोग वैसे भी कर सकते हैं। ठीक,
तो हम लोग लिखेंगे टी इज इक्वल टू ए ऑफ आई, ये हमने लिख लिया सिंपल सा। दूसरा क्या लिख रहे होंगे, ए ऑफ आई की वैल्यू आप किसको असाइन कर दो, ए ऑफ जे को असाइन कर दो, इतना हमने कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, ए ऑफ जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो आपकी टी को असाइन हो जाएगी। तो ये इतना सिंपल सा फंडा है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे होते हैं, स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे। अब लास्ट में आके आप सिंपली प्रिंट कर लो, प्रिंटफ परसेंटाइल एस, और परसेंटाइल एस किसके लिए, बेसिकली ए के लिए, जो हमारी कैरेक्टर एरे है। अब इसको रन कराते हैं, देखते हैं कोई बेसिक हमारी सिंटैक्स एरर ना रह गई हो। तो हाँ, यहाँ पे सॉरी ये डिक्लेयर नहीं है, इसको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा कैर टी इज इक्वल टू ए ऑफ आई। तो जैसे हमने रन किया, देखो ये हमारा फिर से स्ट्रिंग क्या हो गई, बेसिकली रिवर्स हो गई। तो इस तरह से हम लोग दूसरे मेथड से, ये आपका ऊपर वाला मेथड 1 था, ये नीचे आपने मेथड 2 देखा, इन दोनों के थ्रू हम लोग किसी गिवन स्ट्रिंग को क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली रिवर्स कर रहे होते हैं। ठीक, तो ये बेसिक फंडे थे। तो दोनों फंडों की मदद से हमने ये देख लिया कि किस तरह से हम लोग किसी गिवन स्ट्रिंग को क्या कर रहे होते हैं, रिवर्स कर रहे होते हैं। ठीक, तो गाइज आज के वीडियो में हमने स्ट्रिंग के अप्रॉक्स कॉन्सेप्ट को कवर कर दिया और कोडिंग पार्ट भी आपको मैंने बता दिया सारा। अब कल से हम लोग सीख रहे होंगे लिंक लिस्ट टॉपिक। लिंक लिस्ट में आपका थोड़ा वास्ट टॉपिक है, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हमने डीएसए के 2 कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं बिल्कुल अच्छे से, एरे, दूसरा आपका होता है स्ट्रिंग, तीसरा अब हम लोग कवर करेंगे लिंक लिस्ट। उसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक्स पे मूव ऑन करते जाएंगे और सीखते जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, आपकी मर्जी। बाकी सीखते रहेंगे और एक्सप्लोर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।